Hello bachcho, let's read out the question first. Would the maximum possible magnetization of a paramagnetic sample be of the same order of magnitude as the magnetization of a ferromagnetic? यानी कि यहाँ पर सिंपली बोल रहा है कि यदि हम किसी पैरामैग्नेटाइजिंग मैग्नेट को, ठीक है, किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाए, उसे मैग्नेटाइज करें, और वहीं पर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यदि मैग्नेटाइज करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों की जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो मैक्सिमम होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम बात करेंगे about paramagnetic and ferromagnetic material की, ठीक है. So concept में पहले देख लेते हैं what is mean by paramagnetic and ferromagnetic material. सो बेसिकली ये होते क्या है? सो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में यदि मैं डिफरेंस देखूं, सो बेसिकली दोनों लगभग एक दूसरे के सेम होते हैं, बट होता क्या है, जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, सो वो मैग्नेटाइज तो होता है और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ लाइंस होती है मैग्नेटाइजिंग की, वो भी सेम डायरेक्शन में होती है, बट एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक वो क्या होता है, थोड़ा सा वीकेंड मैग्नेट बनता है. बट फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं, जब उन्हें मैग्नेटाइज किया जाता है, सो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है. सो ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है, और इसके अलावा मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो थोड़ा लेस अट्रैक्ट होंगे एज कंपेयर टू द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन टूवर्ड्स द मैग्नेट. यानी जब मैग्नेट इन दोनों मटेरियल्स के करीब में रखा जाएगा, सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा कम अट्रैक्ट होते हैं. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक सॉल्यूशन से. सो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, और ये दूसरी तरफ मैंने ले लिया एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है. अब हमने क्या किया, इन दोनों ही मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर इन्फ्लुएंसिंग इट्स टू मैग्नेटिक फील्ड. सो देखिए, यदि मैं कंसिडर करूं कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में इन दोनों को रखा गया है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी नॉट है, और आफ्टर पासिंग द मैग्नेटिक लाइंस थ्रू आउट दिस मटेरियल्स, जब वो मटेरियल मैग्नेट में ट्रांसफर हो रहा है, सो उसके बाद उसकी मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूँ कुछ बी के इक्वल होंगी, ठीक है. सो बेसिकली यू कैन सी दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है इन मटेरियल में, वो ग्रेटर होती है किससे, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उन्हें रखा गया था, यानी कि इंटेंसिवली हाई, जिस किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उन्हें रखा गया था उससे. और यदि यही सेम थिंग मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, सो इसमें भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है फेरोमैग्नेटिक में, वो क्या होती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन होती है टू द इनपुट मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं कंपैरिजन देखूं, सो ये ग्रेटर देन टू इनपुट मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेरी वेरी ग्रेटर देन टू इनपुट मैग्नेटिक फील्ड है. तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी परमिएबिलिटी यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ये ग्रेटर देन टू 1 तो होती ही है, बट फेरोमैग्नेटिक के लिए ये वेरी वेरी ग्रेटर देन टू 1 होती है. यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये अपने अंदर से ज्यादा जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उनको पास होने देगा, और वहीं पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा कम मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से क्या होने देगा,
पास होने देगा, जबकि फेरोमैग्नेटिक ज्यादा से ज्यादा लाइंस को पास होने देगा। सो ऑब्वियसली इसमें इंड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कैसी होंगी, हाई होंगी एज कंपेयर टू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बट यदि हम यहाँ पर केस कंसिडर करें, सो क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन। सो इसके अकॉर्डिंग तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन देगा, बट पैरा तो नहीं दे सकता। सो नो, दिस इज नॉट द आंसर। व्हाट आई से इज दैट दोनों ही कंपैरिजन में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। सो बस डिफरेंस इतना है कि ये तो अगर इसे मैं लो इंटेंसिव, ओके, लो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा, सो ये तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। बट वहीं पर यदि मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हाई इंटेंसी, ओके, हाई इंटेंसिव, हाई इंटेंसिव मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, सो उस टाइम पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होंगी यानी कि बी, वो अप्रोक्सीमेटली ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है उसके इक्वल आ सकती है ना, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हाई इंटेंसिव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा कि यस, द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन ऑफ बोथ मे बी इक्वल और मे बी ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यस, मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन of paramagnetic material and ferro, okay, I'm writing a short, ferromagnetic material sample be of same order, ठीक है, ये सेम ऑर्डर के हो सकते हैं। So this will be the required answer for this question, which we have found by using the simple concept of about the paramagnetic and ferromagnetic materials properties. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.